जहाँ पर जाते हैं जी, बॉस को उठा लेते हैं, बॉस को कहते हैं कंधों पे उठा बॉस, लेते हैं ओहो बॉस। बॉस आपका लेटना कमाल, आपका बैठना कमाल, आपका खाना आपका कमाल, मुड़ना कमाल। आपका आप चाय जैसा तो पीना देखा ही कमाल। नहीं। ये इनको बॉस को देखे ना एक सॉन्ग याद आता है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम तो बहार बहार बन बन के। के। नाज़रीन, आप बात करते हैं कुछ ट्रेनिंग के हवाले से, बिहेवियर के हवाले से, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली। उज़ैर, आप भी ज़रा सुनिएगा। आपने सुनिएगा और सर धुनिएगा। हाँ आपने बचपन में कव्वे और लोमड़ी की कहानी तो सुनी होगी, बिल्कुल सुनी है। हाँ, जिसमें खाना तलाश करती है एक भूखी लोमड़ी, दरख्त पर बैठे कव्वे को देखती है जिसने अपनी चोंच में गोश्त का टुकड़ा दबाया होता है, और वो लोमड़ी दरख्त के नीचे खड़ी होकर कव्वे को कहती है कि ए कव्वे, तुम्हारी तो आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, कोई गाना तो सुनाओ। और कव्वा अपनी झूठी तारीफ सुनकर एकदम से हो जाता है स्टॉनिश और कहता है अच्छा, मेरी आवाज़ अच्छी है। और यूं ही वो गाना गाने के लिए मुंह खोलता है तो उसके मुंह से गोश्त का टुकड़ा ज़मीन पे गिरता है और लोमड़ी गोश्त का टुकड़ा उठाती है और भाग जाती है। और इस कहानी से हमें बचपन में ये एक सबक मिला था। वो क्या सबक लगता है वो कि आपको? सबक खुशामद क्या होगा? बुरी बला है। तो बचपन में आपने सुना भी है, यही हमने देखा भी है, मगर प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद पता चला कि खुशामद और चापलूसी तो बाकायदा एक फन का दर्जा रखता है जो जिंदगी में कामयाब होने के लिए इंतहाई जरूरी है। अफसोस की बात है कि यही खुशामद और चापलूसी आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और इसको स्किल का नाम दिया जाता है। सबसे अजीबोगरीब बात तो ये है। और एक चीज और इसमें नजफ ऐड कर लें कि हाँ। आप समझते हैं कि शायद प्रोफेशनल लाइफ में आपको पता चलता है, आपको यूनिवर्सिटी से पता चलना शुरू हो जाता है, कॉलेज से पता चलना जब आप शुरू हो जाता असाइनमेंट है। दे रहे हैं। जी टीचर, मैंने सबसे पहले किया, मैं सबसे पहले आया, तो आपको पता देखिए, चल मैंने जाता आपको है। रिपोर्टिंग बर वक्त की पूरी क्लास। और जो ये नहीं करता उसको समझा जाता है ये काम अकल है, ये बेवकूफ़ है, इसको काम नहीं आता, इसको काम का पता नहीं है, और ये सारे मामलात ना उसके बारे में सोचे जाते हैं। और ये हर शोबे में है। ये हर शोबे में है। तो कॉर्पोरेट ट्रेनर हसन रजा साहब इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हसन साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये चापलूसी, ये खुशामद क्या है, हकीकत में वाकई ये काम करती है और मुख्तसर वक्त में तरक्की दिलवा देती है जो चापलूस किस्म का आदमी होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप अच्छा। हमेशा बहुत अच्छा काम करते हैं, दोनों बेहतरीन हैं और आप आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। और मैं बहुत कहता हूँ जरा रुक जाएं, एक मिनट वेट कर लें। आप छाए हुए हैं हर जगह। आप ये मीडिया पूरे ये इसलिए तो नहीं है हमने आपको इनवाइट किया, ये इसलिए तो नहीं। मैंने सिर्फ खुशामद आपको लेने दो, ये थोड़ी शायर देर है, के ये लिए। शायर है। मैंने सिर्फ एक आपको डेमो दिया है जी। कि ये डेमो है। समझ के। अच्छा, क्या अब मैं खूबसूरती से दिया कि नजफ के मुंह से जज़ाकल्लाह निकल और गया। मुझे बड़ा मजा आया। नहीं, इट वर्क्स लाइक अ फ्यूल टू मी। Yes. बड़ा अच्छा लगा। Yeah, great. अच्छा, मैं अब आपको बताऊं, जिस तरह अभी हम खुशामद की बात करें, मैंने ना जी। नजफ एक टर्म जो है ना जी। वो बनाई हुई है इन लोगों के लिए। अच्छा, उस क्या? टर्म को कहते हैं मिस्टर चुकुस और मिस चुकुस। ये हर इदारे में पाए जाते हैं। जिनसी अच्छा, ये and- क्या करते हैं, ये जहाँ पर जाते हैं जी, बॉस को उठा लेते हैं, बॉस को कहते हैं कंधों पे उठा बॉस, लेते हैं ओहो बॉस। बॉस आपका लेटना कमाल, आपका बैठना कमाल, आपका खाना आपका कमाल, मुड़ना कमाल। आपका आप चाय जैसा तो पीना देखा ही कमाल। नहीं। ये इनको बॉस को देखे ना एक सॉन्ग याद आता है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बहार बन बन के, और यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। और यकीन करो कि इनको मजा आता है। क्या करते हैं ये हर जगह जाते हैं, उस महफिल की जान बन जाते हाय हैं हाय। और कहते हैं कि चीजें जो है ना वो हमारे मुताबिक हों, हमारे मुताबिक चलें। अच्छा, मिस्टर चुकुस इतना चुकते हैं कि उनकी जो कमर होती है ना उसमें भी चुक पड़ जाती है और चुक के वो ज़हनी तौर पे बीमार हो जाते हैं। हालांकि कहते और हैं चुप के बाद जाती गल मुख, बिल्कुल। लेकिन इनकी नहीं मुक्ति। लेकिन इनकी गाल जो मुक्ति नहीं है, ये पता क्या करते हैं, ये चुक के इनको आदत पड़ जाती है। अच्छा हसन, ये तो बड़ी आपने बड़ी अच्छी खूबसूरती से डिफाइन की। और कौन कौन सी टर्म्स आपने इजाद कर यार, रखी है? पहले मुझे थोड़ी इस पे बात करने जी, दे, क्योंकि जी, ये बड़ा जबरदस्त है। चलें, अभी तिश्ने की बात की है तो कर लें। चुकुस जो है ना, ये यकीन माने, ये क्या करते हैं, हर जगह जाते हैं और ये अपना थोड़ा सा महफिल में बताएंगे। जैसे आपको कहेंगे, मैंने भी आपको एक डेमो दिया कि ये सारे जाके कहेंगे किस तरह से है, लेकिन अल्टीमेटली क्या करते हैं, ये दूसरों का रिस्क कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो उनको एक प्रोजेक्शन चाहिए होती है, एक चीज़ चाहिए होती है यार, कि मैं हर जगह नज़र आऊँ, हर जगह मेरी बात हो और मेरे तरीके से चीज़ें चल रही हों। फिर क्या होता है, ये
लॉन्ग टर्म में शायद उस टाइम अच्छा उनको भी नज़र नहीं आ रहा होता, समझ नहीं आ रही थी कि यार हम क्या करें। वो समझ रहे हैं कि यार हम शायद भला कर रहे हैं किसी का, इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। अल्टीमेटली वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं। लेकिन हसन, ऐसे लोगों को अपना काम आता है या सिर्फ यही करना आता है? देखें, वो जैसे भी आपने कहा कि एक स्किल है, तो वो उनका एक काम है। अच्छा। कि काम ही है। देखिए, जो होती है ना सिस्टम ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे चुकूज और मिस चुकूज नहीं चलते, कभी नहीं चल सकते, क्योंकि वहाँ पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, डेफिनेटली चीज़ें बनी हुई हैं। लेकिन जहाँ पर पीपल ओरिएंटेड होंगी, वो सेठ के पास जाएंगे और सेठ को कहेंगे, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में वो जाएंगे, उसको कहेंगे सर आज ये हो रहा है, सर आज ये बात हो रही है। अच्छा, लेकिन वो सबसे पहले जाके ना बॉस की तारीफ करेंगे, बॉस का पहले मूड देखेंगे कि ये बात हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ना, वो मिजाज आशना होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी टर्म जो मैंने की मिस्टर चुकूस के बाद, वो है सीसीटीवी। ये सीसीटीवी वो वाले नहीं कि मतलब जो हमारे जो लोग सीसीटीवी कैमरा नहीं, नहीं, ये होते हैं जो छुप छुप के टो लगा रहे होते हैं। अच्छा। छुप के वाह, तो वाह, मतलब क्या करते हैं, वो एक बात सुनी किसी भी जगह पे जाके और उसको कहा बॉस आज ये बात हो रही थी और इस तरह से अगर आपने इसको ऐसे ना किया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन खत्म, आप खत्म, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो वो क्या करते हैं, छुप के टोल लगाते हैं, पूरे ऑफिस में सारी चीजें देखते हैं कि उनके पास कोई काम नहीं होता उज़ैर, जब कोई काम उनके पास सिर्फ एक काम होता है कि उन्होंने दूसरों का काम तमाम करना होता है। फिर वो क्या करते हैं, क्या हो रहा है जी, असल इनके बारे में एक बड़ी अच्छी मिसाल भी बनी हुई है ना कि ये लोग पोर्ट्रे इस तरह करते हैं कि किसी गली में ना तार से चिड़िया लटकी हो ना, तो ये जब तीसरी गली तक जाती है, यानी जब ये लेके जाते हैं तो ये बकरा बना देते हैं। बिल्कुल कि बकरा लटका हुआ था तार के साथ। और ये आप ये देखें, मैं एक एग्जांपल रियल टाइम आपको देना चाहूँगा कि सीसीटीवी यानी छुप के टो लगाने वाले जो हैं वो क्या करते हैं। एक हमारे क्लाइंट थे, उनके पास एक केस बेचारे का आया, तो वो एक इशू लड़का जो था वो लेकर आया। उसने कहा जी हसन भाई मुझे ना टर्मिनेट कर दिया गया है एक कंपनी से। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, उसने कहा जी मेरे पे ना, ये उसी ने मुझे टर्म बताई कि सीसीटीवी जो था ना मेरे पे सेट कर दिया गया था। मैंने कहा मुतासरा शख्स ने बताया आपको उसने, मैंने कहा ये सीसीटीवी क्या होता है? कहते हैं सीसीटीवी होता है कि यार लोग छुप के टो लगाते हैं। कहते हैं यार मुझे उन्होंने परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान भी डाल दिया, उन्होंने ये सोचा हुआ था कि यार इस बंदे को हमने इस ऑर्गेनाइजेशन से हर सूरत फारिग करवाना ही करवाना है। कहता अब इंसान होता है, कोई गलती होती है, चीज़ें हो जाती हैं। अब क्या हुआ, उसको फौरन हाईलाइट करते हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं, सीसीटीवी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो देखते हैं कि यार, क्योंकि आपके उसके ऊपर नज़र, आपने वो स्टेथोस्कोप सेट कर दिया ना उस एम्प्लॉय के ऊपर कि भाई अब तो ये गलती करेगा तो हम इसको जो है ना ऑर्गेनाइजेशन से बाहर करेंगे। इसी केस में जब नजफ ये हुआ कि उस बेचारे को 3 महीने के बाद टर्मिनेट कर दिया गया, फारिग कर दिया गया। अब हुआ क्या, घर गया, उसने घर जाकर ये नहीं बताया कि मेरी नौकरी चली गई है। वो किसी पार्क में जाके बैठा रहा, उस पार्क में घर वालों को ये बताता कि मैं सुबह जॉब पे जा रहा हूँ, और वहाँ जाकर वो बेचारा बैठा रहता, सोचता रहता कि अप्लाई करता। लेकिन आपको पता है आजकल जो हालात हैं, हसन मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोग नफ्सियाती बीमारी का शिकार होते हैं। क्या इनका इलाज मुमकिन है और ये ऐसे ही रहते हैं? और मुझे लगता है अपनी नाअहली को छुपाने के लिए भी ना ये सिर्फ यही काम करते हैं जो इन्हें आता है। असल में देखें ना, हम लोग हैं पावर ओरिएंटेड, हमें ताकत चाहिए, हमें मजा आता है कि यार हम जो है ना, हमें हर जगह नजर आए। ऐसे लोग बिल्कुल आप ठीक कह रही, क्योंकि होता ये है कि हमें बचपन से आदत पड़ चुकी होती है। देखें ना, खानदान में, फैमिली में आप देखें हमारे घरों में क्या कर रहे होते हैं, वो टोल लगा के बैठे। अच्छा ओए वो उसकी शादी पे ना, ताई की बेटी की शादी पे ये हुआ था, वो चाचे की बेटी की शादी पे ये हुआ था। अब ये आदत कन्वर्ट हो गई, और जो ही हम कॉर्पोरेट लाइफ में आए तो हम सीसीटीवी जो है वो बन गए। बिल्कुल, और वो फिर हमारा लॉन्ग टर्म हो गया। अच्छा, हमें लग रहा होता है हम दूसरों की बेहतरी कर रहे हैं, ओ भाई हम उसकी गलती बता रहे हैं, सारी चीजें। ऐसा नहीं है। उस केस के अंदर वो बेचारा जो है पार्क में बैठा रहा 6 महीने, उज़ैर नजफ उसको जॉब नहीं मिली, आप यकीन माने। और उसके बच्चे रात को भूख की वजह से रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे। तो वो मुझे कहता है मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं कहता मैं किसी को कुछ नहीं कहता था। फिर मैं ऊपर आसमान की तरफ देखता था और मैं कहता था कि अल्लाह ताला तू मेरा वकील है, तूने ही करम करना है, तूने ही रहम करना है। तो कई दफ़ा ये जो हमारे सीसीटीवी और मिस्टर चुकूज या मिस चुकूज हैं, इनको मैं ये एडवाइस करूँगा, इनको कहूँगा कि प्लीज़ ऐसा ना करें। कई दफ़ा उज़ैर और नजफ खामोश बद्दुआएं लग जाती हैं।
कई दफ़ा ऐसी बात लग जाती है, अच्छा हमें नहीं लग रहा होता, लेकिन हमें शायद ना लगे, लेकिन औलाद को लग जाए, आपके किसी फैमिली मेम्बर को लग जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो प्लीज़ 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 जब भी आप ऐसे ऑफिस पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ें करें, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि यार हमेशा लोगों के लिए बेहतरी करें। अच्छा हसन, ये देखें ऐसे लोग हमेशा कामयाब होते हैं, कंपनी में हो, घर में हो, कोई घरेलू पॉलिटिक्स में हो, कहीं ऑफिस में हो, ऐसे लोग हमेशा कामयाब होंगे। ये मामला तो वो करते ही हैं, क्या समझते हैं कि ये चीज कभी कम होगी या हम खत्म और कर सकते माशरे हैं? पे इसके क्या नुकसान आ रहे हैं, माशरती अच्छा, नुकसान क्यों क्या है कामयाब इसके? होते हैं? क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो बैठी होती है ना, जो घर का सरबराह, वो चाहता है कि मुझे ये खबरें मिलें, मुझे पता हो। और भाई अल्लाह ताला के बंदे, आपको कई चीजों का नहीं पता होना चाहिए, इट्स गुड फॉर यू, लेकिन उसको लगता है। अच्छा वो क्या करते हैं, मिस्टर चुकुज या मिस चुकुज या सीसीटीवी वाले जो है ना, वो क्या करते हैं, उनको पता है यार हमें काम तो आता नहीं, हम कॉम्पिटेंट तो है नहीं है, तो हमने अपनी जॉब को तो जस्टिफाई करना है। तो वो जॉब जस्टिफाई कैसे होगी, वो क्या करेंगे, जो टॉप परफॉर्मर होगा ना उस ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे ना जब लेट्स सपोज यू आर अ टॉप परफॉर्मर, तो कोई बंदा होगा जो आप पे नजर रख रहा होगा, ओ अच्छा यार ये देखो इस तरह से है, ये सारी चीजें, तो वो सारी चीजें, अच्छा क्या हो रहा है, अब परसेप्शन डेवलप हो रही है कि सर देखें काम नहीं हो रहा, सेट पे लेट आ रही हैं जी, पानी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, हालांकि काम हो रहा है भाई, प्रोग्राम हिट हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एक परसेप्शन, क्यों, प्रोफेशनल जेलसी। उनको पता है कि यार देखो देयर इज मतलब प्रोफेशनल जेलेसी है, सारी चीज़ें हैं, और भाई ये कल की खातून आई है और आते सारी चैनल पे छा गई, लेट्स सपोज देयर इज एन एग्जांपल, तो वो चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन ये नहीं देखा किसी ने कि यार कितनी स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है, कितनी चीज़ें हैं। आप एक पोजीशन को तो कर लेते हैं, रख लेते हैं, उसको रिटेन करना आप बिल्कुल। उसकी मंजिल को तो देख रहे हैं ना, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उसका सफर कितना कठिन था, कितना मुश्किल था। बहुत शुक्रिया हसन, आपके बहुत साथ शुक्रिया। बड़ा मजा आया गपशप करके, और आपको आगे भी हम जो और इनवाइट आपकी करते रहेंगे। टर्मिनोलॉजीज का भी मजा हाँ, आया। बड़ी मजे की। चुकूस और उम्मीद है जब आप हमेशा देखें। दोबारा आएंगे तो कोई नई नहीं तो- टर्मिनोलॉजीज जो है बिल्कुल, ना हमारे उनसे हमें introduce आशना करवाएंगे। करेंगे।